नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे थे जीएसटी। और जीएसटी के अगले वीडियो में हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स। पार्ट थर्ड है ये जीएसटी का। और यहाँ पर हम देखते हैं जीएसटीएन में जीएसटी या अकाउंटिंग के अंदर या टैक्सेशन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले 10 नंबर। 10 की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड अकाउंटिंग नंबर, और ये 10 डिजिट नंबर होता है। इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके है, जैसे RAJM 1 2 3 4 5 A। ये एक हमने डमी नंबर लिया है। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर हैं 4 वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5 लेटर्स आपके न्यूमेरिकल होते हैं, एक अगेन अल्फ़ाबेट होता है। इसे हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले RAJ, ये जुडिशियल कोड होगा आपका, जैसे राजस्थान का RAJ है, मुंबई का MUM है, दिल्ली का DEL है। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ कंपनी जो M है, मतलब यहाँ पर ये जो RAJ के बाद जो लेटर लिखा हुआ है फोर्थ नंबर का, वो होता है फर्स्ट लेटर ऑफ कंपनी। जैसे MSI अगर कोई कंपनी है या फर्म है तो उसका लेटर होगा आपका M। ऐसे श्रीनाथ SNI है तो उसका S होगा, या LBS है तो उसका L होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो है 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं ये सीरीज को डिनोट करते हैं। उसके अलावा ये जो लास्ट ए है, ये भी सीरीज का ही पार्ट होता है जो चेक नंबर कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम पेन नंबर। ये जो 10 नंबर है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि टैक्स डिडक्टेड मतलब TDS और TCS के लिए काम में लिया जाता है। जो लोग TDS और TCS काटने के लिए लाइबल होते हैं उन लोगों को नंबर लेना होता है। यहाँ बात करते हैं पेन नंबर, जो कि सभी के पास होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और यहीं से हमारे इनकम टैक्स की ट्रैकिंग होती है। यहाँ पर हम डिजिट देखें तो इसकी भी 10 डिजिट है। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल की बात करें तो 541, यहाँ ऊपर 10 में था 451, यहाँ है 541। इसमें जैसे एक एग्जांपल लिया हमने AAPS, मतलब 5 हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल है और एक वापस अल्फ़ाबेट है। थर्ड फर्स्ट जो होते हैं वो सीरीज को डिनोट करते हैं। जो फोर्थ नंबर होता है वो आपकी कैटेगरी को, जैसे पर्सन है तो P, कंपनी है तो C, फॉर्म है तो F। इसी तरीके से जो फिफ्थ नंबर है वो आपके सरनेम को डिनोट करता है, जैसे आप शर्मा है तो S लिखा होगा, मीणा है तो M, सुमन है तो S लिखा होगा, जैन है तो J। और बाकी के जो चार चार नंबर्स हैं वो आपके सीरीज को, और एक भी सीरीज का पार्ट होता है लास्ट वाला जिसको चेक नंबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सामने GSTIN, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जो GST में रजिस्टर्ड होते हैं उनका ये नंबर होता है, और ये 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। यहाँ पर हम देखें तो ये 15 डिजिट कुछ डमी नंबर हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पर 08 आपका स्टेट कोड है। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है ये आपका पेन नंबर है, और लास्ट में सीरीज है जिसके अंदर जेड है और जेड फिक्स रहता है, जो कि हमारा 15 में से 14 नंबर वाला नंबर कहलाता है। ये जेड है और अभी फिक्स है सीरीज की वजह से। और जेड से पहले 1 2 3 4 अगर कुछ भी लिखा है तो ये आपका जो पेन नंबर है उससे कितने GST नंबर बने हुए हैं वो यहाँ पर लिखा रहेगा। और लास्ट वाला अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज को ही डिनोट करता है। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि स्टेट कोड है फर्स्ट आपका, फिर पेन नंबर है, उसके बाद नंबर ऑफ पेन यूज फॉर, मतलब कितने आपने पेन नंबर को कितने GSTN में यूज किया हुआ है वो है डिफरेंट GSTN। जेड आपका फिक्स्ड है और सीरीज अल्फा और न्यूमेरिकल में होता है लास्ट जो नंबर है आपका। यहाँ अगर हम देखें हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड 8 डिजिट कोड है। यहाँ पर कुछ सीरीज इस तरीके से बनाई जाती है, पहले 6 डिजिट कोड कहलाता था, अब ये 8 डिजिट कोड बन गया है। 8 डिजिट कोड इसलिए बनाया है ताकि इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी ला सकें। ये एक कस्टम विभाग द्वारा दिया गया नंबर है जिसके अंदर आपको 8 डिजिट कोड है, और ये आपके गुड्स को, किसके लिए होता है, ये आपके गुड्स के लिए, गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 08 आपका, जैसे मान लो कोई कपड़ा है तो कपड़ा उद्योग है, अगर कपड़ा है, कपड़े से कोई प्रोडक्ट बना है तो उसके लिए होगा। तो इस तरीके से 2 डिजिट के अंदर इसको बांट रखा है। जैसे कपड़े में भी आपके पास कौन किस तरीके का कपड़ा है, उससे क्या बना है, रुमाल बना है, क्या बना है, या फिर वो हैंडमेड है या मशीनरी से है, तो ऐसे करके आपको ये कोड बनाए गए हैं। और लगभग लगभग एक कैटेगरी की जो जितने भी प्रोडक्ट है उनके लिए लगभग सेम कोड होते हैं, बाकी कुछ चेंजेस भी होता है, तो वो आप देख सकते हैं।
इनको भी आपको लिखना मैंडेटरी है जीएसटी का जब भी बिल बनाओगे आप, लेकिन ये एक टेबल वाइज होता है। मैं टेबल ऑरली आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है हमारे सामने 4 डिजिट, 4 डिजिट होते हैं 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाले लोगों के लिए कम से कम 4 डिजिट HSN नंबर डालना कंपलसरी है। और जो 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 6 डिजिट है, स्टार्टिंग के 6 डिजिट। और जो एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं उनके लिए 8 डिजिट नंबर डालना कंपलसरी है। अगर ये HSN नंबर नहीं डाले जाते तो इस पे जुर्माना लग सकता है, लगभग वो 50,000 रुपये तक का हो सकता है। फिर आता है हमारा SSC कोड, जो कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड, मतलब सर्विसेज के लिए इसको देखा जाता है। ये 6 डिजिट कोड होता है, 99 से स्टार्ट होता है, 6 डिजिट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लिखा भी हमने कि हर जो SSC कोड है वो 99 से स्टार्ट होगा। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे टेली के अंदर अगर हम GSTN नंबर गलत डालते हैं तो वो आपको एक मैसेज देता है कि आपका नंबर गलत है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।